अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इंजीनियर्स कपल। मैं हूं रहमान अली। और मैं हूँ अरूज मीर। आज की पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपके सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं, आपकी ज़िंदगी में और भी जगहों पे काम आते हैं। जैसे कि आप अगर इंटरव्यू देने जाएं वहाँ भी ये टॉपिक, जो चीज़ें हम आपको बताएंगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर उनके आंसर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ही रखेंगे, जिसमें ये है कि हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो हम उसके साथ बजट की बात कब करें, क्यों, किस तरह करें और क्या बात करें। जब भी आप फ्रीलांसिंग किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा और बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे तो जब वो आपसे पूछेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो उसका आप क्या आंसर करेंगे, उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताएंगे कि आपने किस तरह कन्वेंस करना है, किस तरह आप अपने बायर को या जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको किस तरह जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी बात पे कन्विंस करेंगे, किस तरह निगोशिएट करेंगे उसके साथ। इन सब बातों के आंसर्स मिलेंगे और बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिए और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अगले पार्ट की तरफ। इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ये वीडियो काफ़ी लंबी है। और वैसे तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस पर दिया है, लेकिन काफ़ी ऐसे भी कमेंट्स थे कि आपकी वीडियो बहुत लंबी है, इंफॉर्मेटिव है पर लंबी है। तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। और इसके साथ साथ वीडियो लंबी जो है ना, असल में इस वजह से होती है क्योंकि हमारा मकसद आपको जो कोई कोर्स करवाना नहीं है। कोर्स की आपसे बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी पहले से ही यूट्यूब पे। हमारा क्या मकसद है, हमने आपको एक समझाना है, सिखानी है चीज़ें, और चीज़ें सिखाने के लिए उनको हम जो डिटेल्स हैं उसको स्किप नहीं कर सकते। वीडियो शॉर्ट हम कर सकते हैं, मतलब कि, पर उसके लिए हमें क्या होगा, हमने जो आपको एग्जांपल्स देते हैं या फिर कोई स्टोरीज बताते हैं वो हमें स्किप करनी पड़ेंगी। और ये स्टोरीज और एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वही चीज़ जो है जो यूनिक है जो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। बाकी वीडियोस में इस तरह से इस चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता। जो स्टोरीज होती हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं, तो अगर आप स्टोरी के बिना ही कोई काम करेंगे तो आप इतने मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इवन के अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल इस चीज़ की दूं, अगर हम कुरान पाक की बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि अल्लाह पाक ने भी हमें स्टोरीज़ के थ्रू समझाया है, लोगों की एग्जांपल्स दे के समझाया है कि वो लोग इस तरह थे या वो लोग इस तरह हैं। तो ये स्टोरीज और जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये हमारे दिमाग में जो है वो बनी रहती हैं और हमें ज़िंदगी में काम आती हैं। ये हमें याद करने में ना चीज़ें मदद करती हैं। इनसे हमें चीज़ें रिकॉल करना आसान होती हैं। और जब हम कोई एक वीडियो देख रहे होते हैं तो हम इतना मोटिवेट हुए होते हैं कि हमने ये काम करना है। तो अगर हमारी वीडियो दरमियान में ही रह जाएगी, आप एक दिन हमारी वीडियो देखेंगे, अगले दिन हम अगली अपलोड करेंगे, तो आपको वो भूल जाएंगे कि ये कोई इन्फॉर्मेशन भी हम हासिल कर रहे थे, ये नॉलेज भी हमें कुछ मिल रहा था। तो इस वजह से आप बेशक वो पूरी वीडियो एक साथ ना देखें, आप इंटरवल्स में देख लें। पहले आप कोई काम कर लें, उसके बाद वीडियो देख लें, और फिर जब आपके पास फ्री टाइम हो तब ये वीडियो कंप्लीट कर लें। हाँ बिल्कुल, जैसे है कि 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखी, फिर आपका जो काम है उसको काम कर लिया, क्योंकि हमें भी पता है कि इतनी बड़ी वीडियो एक साथ देखनी पॉसिबल नहीं है। पर ये है कि वो वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस वजह से हम वीडियो शॉर्ट करने के बजाय इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग उसे इंटरवल्स में अपने तौर पे देख सकते हैं। पर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, इस वजह से हम इनको शॉर्ट नहीं कर रहे। और दूसरा ये भी कि ये पॉडकास्ट फॉर्मेट है। पॉडकास्ट में ये होता है कि हम कोई टॉपिक लेते हैं और उसको हम पूरी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियो में भी, अगर आप लोगों ने वो पूरी देखी होगी तो एंड उसमें भी अभी बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमने अभी डिस्कस नहीं की थी। वो भी इसी वजह से क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने कहा कि चलो इतना ही रहने देते हैं। और फिर अगली, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूज टॉपिक था जो मैं अभी एंड पे कह रही थी इनको कि ये वाली चीज़ें भी आती हैं फ्रीलांसिंग में, ये भी आती हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो वो नेक्स्ट में हम कर लेंगे क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा हो गया। और बिल्कुल, और फ्रीलांसिंग इतनी भी आसान नहीं है। फ्रीलांसिंग पे आपको टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वो आपको करनी भी चाहिए और करनी पड़ेगी अगर आप
सच में कमाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। और हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, अगर आप हमारी वो वीडियोस जो है पिछली वाली वीडियो वो फॉलो करते हैं, उसमें हमने जो 5 स्टेप बताए थे, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उन पर वर्क करते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको कोई भी फ्रीलांसिंग करने से नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको कब बात करें, बजट की बात जो है वो कब करें, कैसे करें और क्या बात करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम जाते हैं हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कहीं ऐसा ना हो मैं इसे बजट बहुत ज़्यादा बता दूँ कि ये क्लाइंट चला ही जाए, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मैं इसे इतना कम बजट बता दूं कि मुझे नुकसान हो रहा हो, या मैं अक्सर होता है ना कि हम ऑफ़र करने के बाद जो है चीज़ हमें अगर वो कम प्राइस में मिल जाती है, या फिर हम दुकान पे जाते हैं अक्सर, तो हमें कोई चीज़ जो है हम कम प्राइस करवाते हैं तो वो एक बार में मान जाता है, तो हमें होता है कि यार का मैंने शायद इससे महंगी में चीज़ ले ली। तो इसी तरह हमारे पास सिचुएशन में भी होता है, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम सोच रहे होते हैं कि यार कहीं मैंने इसे कम प्राइस तो नहीं बता दी। जब कोई बायर आपके पास आता है, आपको कोई मैसेज करता है, तो उससे डायरेक्ट क्या क्वेश्चन करना चाहिए, या डायरेक्ट बजट पे आना चाहिए? हमने इसको जो है हमारी डिस्कशन को हम एक बहुत ही जो है पॉपुलर बुक है आर्ट ऑफ निगोशिएशन, उसकी समरी से या उसका जो हमने खुलासा किया है उसके साथ इसे लिंक करके थोड़ा चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तक चीज़ें वो डिलीवर हो सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जब कोई बायर आता है तो आप लोग ये समझ लें कि जिस तरह जितनी आपको उस बायर की ज़रूरत है, आप जितनी शिद्दत के साथ उससे वो ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, उतनी ही शिद्दत उस बायर को भी होती है कि उसे कोई अच्छा सेलर मिले। तो आपने ये नहीं करना कि हमारे पास कोई बायर आया तो हम जिस तरह होते हैं ना जज्बाती हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जल्दी आपने बिल्कुल नहीं करनी। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। तो आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, सुकून के साथ पहले उसको समझना है कि वो क्या बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसकी चीज़ को अच्छे से अपने जहन में प्रोसेस करेंगे, हाँ भाई ये काम है। अगर कोई बात नहीं समझ आ रही उससे क्वेश्चन करें। सबसे पहले तो आपने उससे बहुत अच्छा सा एक वेलकम मैसेज करना है कि हेलो हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फाइन, आई रीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन। और इस तरह मतलब एक मैसेज आपने पूरा बना के उससे वेलकम करना है। फिर उससे जो उसका प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करना है कि हाँ मुझे ये चीज़ें आपकी समझ आ गई हैं, बिल्कुल ऐसी है, मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर अगर आपको कोई चीज़ उसमें से नहीं समझ आ रही, कोई ना कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। उससे क्या होगा कि बायर को ये होगा कि हाँ ये इस बंदे को इस बारे में नॉलेज है, इस बंदे के पास इसे ये काम समझ आ रहा है, जिसको जो बात क्लियर नहीं थी ये बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, ये मेरा प्रोजेक्ट रिलेशनशिप आपका बन जाता है इस तरह। तो वो क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा खुश होगा आपसे। आपने अच्छे से समझना है उस चीज़ को, जो चीज़ नहीं समझ आ रही उससे डिस्कस करना है अच्छे से। प्रोजेक्ट एक बार आपने डिस्कस कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने बजट की बात करनी है। क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं जो मैंने भी फेस की थी, कि जब मेरे पास कोई बायर आता था और मैं कंफ्यूज हो जाती थी अक्सर, जैसे वो सारी अपनी डॉक्यूमेंट्री बता देता था कि मुझे क्या चाहिए और मेरे बिजनेस क्या है, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी कि क्या मैं डायरेक्ट बजट पे आऊँ, क्या मैं उससे प्राइस पूछूं डायरेक्ट। क्योंकि अक्सर बायर ऐसे भी होते हैं कि जब वो उनसे डायरेक्ट प्राइस का पूछा जाए तो वो समझते हैं कि शायद ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, और उसको मेरे प्रोजेक्ट में कोई इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, हमने सबसे पहले उसे अपनी नॉलेज ही दिखानी होती है कि हाँ भाई इस बंदे के पास नॉलेज है, ये मेरा काम कर सकता है। तो आपने सुकून के साथ मैसेज आ गया, आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं इसे पता नहीं पहले ऑफर करूँगा तो मुझे जो है वो जॉब मिलेगी। कभी भी ऐसे नहीं होता। ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है वो मैटर नहीं कर रही होती कि कौन पहले ऑफर कर रहा है, मैटर ये कर रहा होता है कि कौन अच्छी ऑफर कर रहा है। अक्सर ये भी गलती करते हैं कि मैसेज करते हैं हेलो, एक मैसेज हो गया, हाउ आर यू अगला मैसेज करते हैं। ये बहुत अनप्रोफेशनल सा लगता है। आपने एक ही मैसेज में ये सारा जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ प्रॉपर जो है प्रोफेशनल सा आपने रख के वो डिस्कस करना है। प्रोजेक्ट डिस्कस कर लिया, आपको सारा समझ आ गया, फिर आपने आना है बजट की तरफ। अब बजट में ये नहीं आपने करना, सबसे पहले तो आपने एक बजट जो है वो फेयर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट ना हो, बहुत कम बजट ना हो। तो हमने एक अपना जो है और उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना कि इंटरव्यू में आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी या फिर आपका जो बजट है ये कभी भी प्री प्लान्ड नहीं होता। मतलब आप हर क्लाइंट के साथ वो चीज़ें जो हैं वो सेम नहीं रहती। हर क्लाइंट का एक अपना माइंड होगा, एक अपनी वो उसकी सोच होगी, एक अपना उसकी प्रोफाइल होगी उस क्लाइंट की, ठीक है। आपने क्या करना है, बजट की बात करने से पहले आपने उस क्लाइंट के बारे में, या अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने उस कंपनी के बारे में एक रिसर्च कर लेनी है। अब रिसर्च क्या करनी है, आपने देखना है अगर मेरे पास, मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट आता है,
तो मैं बजट की बात करने से पहले सबसे पहले उसकी प्रोफाइल खोलता हूँ, देखता हूँ ये कौन सी कंट्री का है। ठीक है, अगर यूएस से है तो मुझे पता है कि भाई इनका जो $1 है हमारे वो 150-200 रुपये के बराबर है। ठीक, तो मैं उसको ऑफ़र उस हिसाब से उसका माइंड करूँगा। ठीक है, अब ये चीज़ दूसरा मैं देखूँगा, ये क्लाइंट है, इसने मुझे काम करवाना है ये इस वेबसाइट के बारे में या ये इस कंपनी से रिलेटेड है, मैं देखूँगा उस कंपनी की क्या वैल्यू है। अगर तो वो छोटी कंपनी है तो मैं उसको उस कंपनी के हिसाब से ऑफ़र करूँगा, अगर वो बड़ी कंपनी है तो मैं उसे उस कंपनी के हिसाब से ऑफ़र करूँगा। ठीक है, मैंने एक प्राइस रेंज अपनी एक पैकेज की रखी हुई है कि मैं जो है ये पैकेज $100 से $200 तक लेके जा सकता हूँ। आपने $200 से ज़्यादा भी नहीं लेके जाना, ये नहीं कि आप लालच करो कि ये भाई ये बड़ी कंपनी आ गई मैं इसे $500 का बता दूँ, नहीं, क्लाइंट भाग जाएगा। आपने फेयर प्राइस बतानी है, और आपने जो अपनी लोअर लिमिट रखी हुई थी $100, आपने उससे कम भी नहीं आना। आपने कॉन्फिडेंट रहना उस पर। अगर कोई छोटी कंपनी भी है, आपको लग रहा है कि ये मुझे चला जाएगा, पर आपके जो आपने अपनी पैकेज की एक प्राइस सेट की हुई है कि भाई मैंने ये पैकेज $100 से $200 तक देना है, तो उसके दरमियान में निगोशिएशन करनी है। आपने उससे ऊपर की प्राइस भी नहीं सिलेक्ट करनी, उससे नीचे की प्राइस भी नहीं सिलेक्ट करनी। आपने प्रोफाइल देख ली है कंपनी की, क्लाइंट की, उसे अब एक ऑफ़र आपने जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेंड कर देनी है, और आपने जो है उसे ऑफ़र कर दी है। उसके बाद उसके ऊपर आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आपने ये नहीं करना कि उसने कहा आपको कि भाई ये प्राइस जो है वो ज़्यादा है, आप साथ ही को यार ये जा रहा है क्लाइंट, तो मैं अपनी प्राइस जो है, आप सीधे ही $200 आपने पहले प्राइस बताई और फिर आप आ गए $80 पे, वो कहे नहीं नहीं आप फिर आ जाओ भाई मुझे $50। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जो है अपनी एक वैल्यू है वो बिल्कुल नहीं गिरानी, क्योंकि इस तरह एक ये भी होगा कि आपके मुल्क का भी नाम ख़राब हो रहा होता है। बंदा देखता है कि यार ये पाकिस्तानी किस तरह है कि मुझे पहले $200 बताते हैं, फिर $50 पे आ जाते हैं, ना आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, ना आपके मुल्क का जो है वो नाम ठीक रहेगा इस चीज़ से। तो हर बंदे की एक वैल्यू होती है। अगर आपका नया अकाउंट है, आपका काम के हिसाब से आपकी वैल्यू होती है, आपके अकाउंट के हिसाब से होती है, आपकी प्रोफाइल के रिव्यूज़ के हिसाब से होती है। तो आपको मैंने बता दिया जिस तरह एक लोअर लिमिट वैल्यू, लोअर एंड अपर वैल्यू के दरमियान में आपने निगोशिएट करना है, उसके दरमियान में आप जो है वो अपनी ऑफ़र बनाएंगे। और दूसरा, आपने जो अगला बंदा है उसके रिस्पॉन्स को, उसके बात करने के स्टाइल को भी थोड़ा सा रीड करना है कि ये मुझसे बात किस तरह कर रहा है, ये जो है ये वैल्यू जो है वो पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, या फिर ये बंदा जो है वो क्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। अगर तो क्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो आप उसको क्वालिटी के हिसाब से ही बात करेंगे, भाई मैं जो है मेरी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, आपको इसमें किसी तरह का कोई जो है डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ कि आप सेटिस्फाई होंगे मेरे वर्क से। उसको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी काम में क्वालिटी ऐड करेगा, तो वो आपको ज़्यादा भी पे करेगा आपकी जो प्राइस होगी। और अगर वो बंदा है जो वो प्राइस को थोड़ा सा ना हाथ दबा रहा है, तो आप भी अपना काम ना उसे उस हिसाब से बताएंगे, हाँ भाई इतने प्राइस में आपका मैं ये काम कर दूंगा। तो ये आपने उसे फेयर डील फिर भी देनी है। ये नहीं कि अगर आप पैसे कम कर रहे हैं तो आप अपनी जो क्वालिटी हो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। हाँ, ये है कि आप अपना काम उसे उस हिसाब से बताओ कि हाँ भाई मैं ये काम इसमें कर दूंगा, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि काम आप कर रहे हैं तो आपको ही बेहतर पता होगा कि इस प्राइस में आप कितना का डिलीवर कर सकते हैं, तो आपने उस हिसाब से उनको प्राइस ऑफर करनी है। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उससे एक चीज़ पूछते हैं कि ये वाली चीज़ हमने लेनी है, आप उससे प्राइस पूछते हैं, वो अपनी प्राइस बताता है कि जी इसकी ये फिक्स प्राइस है। फिर उसके बाद वो आप लेने वाले हैं, आप निगोशिएट करेंगे। अगर तो उसकी क्वालिटी, मतलब उसे पता होगा, उसका काम है, उसको पता होगा कि ये वाली चीज़ जो है इतने में ही बिकेगी, वो अपनी जगह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पे कायम रहेगा। लेकिन यहीं पर अगर उसे होगा कि नहीं ये इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो सकती है, मतलब थोड़ा सा इसमें बैलेंस आ सकता है कि बायर भी ना जाए और मैं भी जो है ना खुश रहूं, तो तब वो उसकी प्राइस थोड़ी सी उतनी इतनी ज़्यादा कम नहीं करेगा कि बिल्कुल ही लो पे वो चला जाए। वो इतनी ही कम करेगा कि वो उसको भी प्रॉफिट होता रहे, क्वालिटी भी मेंटेन रहे और बायर भी खुश हो। हाँ बिल्कुल इसी तरह। और जब इंटरव्यू में आपने जाना उसमें भी बिल्कुल सेम यही चीज़ है। दोनों ये इंटरव्यू या जो फ्रीलांसिंग है ये चीज़ एक ही है, बस उनको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इंटरव्यू में आप जो है आप एक कंपनी की जो है जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं, और अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो आपके पास जो क्लाइंट आता है उसको रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्लाइंट की प्रोफाइल है, जबकि हमारे पास इंटरव्यू में क्या है, कंपनी की प्रोफाइल है। ऑनलाइन में हमारे पास जो है हमने क्लाइंट की जो बातें हैं, उसकी जो डिस्कशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसको जज करना है कि ये किस तरह का बंदा है, ये कितने मुझे पैसे दे सकता है। और जो है इंटरव्यू में, उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला है हमने उसको जज करना है कि वो किस तरह बात कर रहा है, उस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो हमारे पास बुक है आर्ट ऑफ निगोशिएशन, वो भी यही कहती है कि ये जो चीज़ है निगोशिएट करने की, ये कभी भी प्री प्लान नहीं होती। प्री प्लान सिर्फ इसमें यही चीज़ होती है कि आपने जो है एक रीड कर लेना है कि
ये प्रोफाइल जो है इस बंदे की कितनी हाई है, ये कंपनी कितनी बड़ी है, ये सिर्फ ये एक चीज़ आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद जब डील होने लगेगी उस वक्त आपने ज़ीरो से अपने स्टार्ट करना है, बंदे के हिसाब से अपनी डील जो है, ऑफ़र जो है, उस हिसाब से चेंज करते जाना है। और अब हम बात करते हैं ट्रिक की कि ट्रिक क्या है। देखिए मेरे पास जब कोई क्लाइंट आते हैं ना, मैं एक उसे अंदेशा डाल देता हूँ। अब अंदेशा किस तरह डालना है, अंदेशे से मुराद ये नहीं है कि मैं जो है बाकियों की बुराइयां करने लग जाऊँ कि भाई जो बाकी हैं प्लेटफॉर्म पे वो सारे तो हैं, दो नंबर हैं, इन्हें तो काम ही नहीं आता, सिर्फ मुझे ही काम आता है, मैं ही आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल इस तरह नहीं करना। उससे भी क्लाइंट जो है वो आपको कहेगा यार ये कोई फहमी बंदा है, ये दूसरों की बुराइयां कर रहा है, ये कभी भी अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता, कभी भी दूसरों की बुराइयां करके ऊपर नहीं जाते। हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उससे कहेंगे कि हाँ आप, मैं ये आपको $100 में ऑफ़र कर रहा हूँ, पर आपको पता है ये $100 में ना इसके साथ मैं आपको ये भी कर रहा हूँ, और ये जो चीज़ है ना इसमें ये क्वालिटी भी ऐड हो जाएगी। मतलब ना उसे इस तरह की कोई एक चीज़ कोई ऑफ़र इस तरह की डाल देनी है कि आपको $100 में ना ये चीज़ कुछ भी मिल जाएगा। आपने अपनी ऑफ़र इस तरह डिस्क्राइब करनी है कि उसे लगेगा यार बाकी शायद ये चीज़ नहीं दे रहे होंगे, या ये बंदा है ना ये मुझे $100 में काफ़ी ज़्यादा जो वैल्यू दे रहा है। वैल्यू फॉर मनी हर बंदा चाहता है, बेशक वो छोटा क्लाइंट है, बेशक वो बड़ा क्लाइंट है। तो आपने उसको ना शो करवा देना है कि ये कोई इस तरह की चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस कर देना है उसके साथ कि आप मुझे, मैं आपको ये भी ऑफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ में ना, कि उसे लगे कि यार बाकियों ने इस चीज़ के बारे में बात नहीं की थी, शायद वो मुझे ये चीज़ ऑफ़र नहीं करेंगे, तो ये बंदा जो है ये मुझे इस बारे में बात कर रहा है, तो इससे मैं काम करवा देता हूँ। अगर हम इसकी रियल लाइफ में कोई एग्जांपल की बात करें तो समझो कि हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं दुकान पे, ठीक है। अब हर बंदा हमें कपड़ा दिखा रहा है, हम देखते जा रहे हैं, हमें किसी का अच्छा लग रहा होगा, किसी का नहीं, हमें शायद हम किसी से खरीदें किसी से नहीं। अब हम एक दुकान पे जाते हैं, वो हमें कहे कि भाई ये कपड़ा जो है ना ये बहुत अच्छा है, इसे आप मशीन में जितना मर्जी धोते जाओ, चाहे 100 टाइम धो ना, ये कपड़ा ख़राब नहीं होगा। अब बाकी किसी ने ये बात नहीं हमसे की थी, हमें होगा यार ये कपड़ा वाकई यार ये मशीन में धोने से इतनी बार धो ये ख़राब नहीं होगा, ये शायद चीज़ बड़ी अच्छी है, तो ये मैं ख़रीद लूँ। और इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे ख्याल से वो हर एक को पता होगी कि जब हम बर्तन लेने जाते हैं तो जो शीशे का बर्तन होता है वो उसको स्पेशल मार के दिखाएंगे कि ये देखें ये मैंने गिराया है और लेकिन वो टूटा नहीं है। असल में उनकी ना पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, और हम भी हो जाते हैं कि वाह भाई ये बाकी जो किसी ने नहीं कहा लेकिन इसने ये अब क्लेम कर रहा है कि ये बर्तन टूटेगा नहीं, तो हम तो कन्विंस हो गए कि हम तो ये चीज़ लेंगे। वही ना, ये अब ट्रिक है, ये आपने एक माइंड के साथ खेलना है। तो एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं, अब हो सकता है कि बहुत जा रहे हों यार मुझे जो है इतने बड़े ऑर्डर नहीं आते, मैं अगर प्राइस भी अपनी एक लिमिटेड प्राइस रेंज के अंदर रखूँगा तो मैं पैसे किस तरह कमाऊँ। तो इसके अंदर में आपको एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपने पैसे ज़्यादा बताने के लिए, ये नहीं होता कि आप एक ही काम के ज़्यादा पैसे चार्ज करें। अगर आपका एक काम जो है वो $100 का है, आप उसके $100 ही लें, पर आप इस ऑर्डर को बड़ा कैसे कर सकते हैं, बायर से ज़्यादा पैसे किस तरह ले सकते हैं। तो आप उसको कन्वेंस करें। अगर कोई प्रोजेक्ट है कि वो कह रहा है कि यार ये मेरा अकाउंट है 1 हफ्ते के लिए मैनेज करना है, तो आप उसको कहेंगे कि 1 हफ्ते की जो है वो इतनी प्राइस है, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ना 1 महीने के लिए मुझे हायर करें, मैं 1 महीने में आपका बहुत अच्छा काम करूँगा, आपको ये फ़ायदे होंगे इसमें। और कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए होता है चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने का, मैं जो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। मतलब उससे कन्वेंस करना है कि वो ना आपका 1 महीने वाला पैकेज ले ले। जिस तरह के अक्सर हम जाते हैं बोतल लेने, ½ लीटर की बोतल के हमें दे देंगे जी ये ₹60 की है, जो लीटर वाली है वो बता देंगे जी ₹100 की है, जो 1.5 लीटर की 110 रुपये की है। हम क्या करते हैं कि यार ये 1.5 लीटर वाली 110 की है तो 110 वाली ले लो। तो यही हमने जो है आपने बायर के साथ भी करना है। हमने ना उसे कहना है कि भाई ये 1 हफ्ते के लिए मैं कर दूंगा, बहुत अच्छा करके दूंगा, ये नहीं कि मैं क्वालिटी कम होगा, पर मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप 1 महीने वाली कर लें। और वो जो बायर है वो चाह रहा होता है कि उसे कोई अच्छी ऑफर दे, उसका काम उसको कोई वैल्यू दी जाए। बायर आया ही इसलिए है ना, वो ऑर्डर करने के लिए आया। जिस तरह का हमें जो है वो रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करें, थोड़ा शॉर्ट करें, तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को हम ना थोड़ा शॉर्ट ही करते हैं। हम इसके आज का यही टॉपिक रखते हैं, इसका जो है वो समराइज़ कर देते हैं एक बार फिर से क्विकली, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन था कि हमने बायर से क्या क्वेश्चन करने हैं जब वो आएगा हमारे पास, तो हमने उसे कैसे निगोशिएट करना है, ठीक है। तो उसमें अब कोई आंसर इसका एक ये है कि जब कोई बायर आता है आपके पास, वो अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ बता देता है, तो आपने सबसे पहले उसे, अगर फाइवर पे आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्विक मैसेज भी होता है जो कि आप जिसमें एक कुछ
शुरू वाली बातें लिखी होती हैं, जिस तरह हाय, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, इस तरह की बातें होंगी जो आपने जो कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, या फिर एक पहले से आप बना के रख लें कि जब भी कोई बायर आएगा तो मैंने सबसे पहले ग्रीटिंग इस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आप उसको वो मैसेज करेंगे, फिर उसके बाद आपने कुछ टाइम लेना है जिस पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन जो उसने लिख के दी हुई है अपने बिजनेस के बारे में या किसी भी बारे में उसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसको आपने गो थ्रू करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है कि जो आपने काम करना है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी उसने प्रोवाइड नहीं की और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, या अगर कोई चीज़ उसने नहीं बताई वो उनकी आपने एक ना बुलेट टाइप में एक लिस्ट सी बना लेनी है, ठीक है। और उनको क्वेश्चन की फॉर्म में जो बायर आपके पास आया होगा उससे एक तो पूछना है सबसे, फिर जब अगर उसने सारा कुछ बता दिया है आपको, सारा हर चीज़ आपके पास है, एक पॉइंट ऐसा रख लेना है कि आप बजट पे डायरेक्ट आने से पहले उससे उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पूछ ही लें, क्योंकि जब डायरेक्ट प्राइस पे आते हैं तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि बायर समझता है कि वही कि ये पैसों पे ही आई जा रहा है, बस पैसे ही इसको चाहिए। तो आप डायरेक्ट पैसे पे ना आए, सबसे पहले उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन आप फिर भी एक पूछ ही लें और उसके बाद ही आप बजट पे आएँ। और फिर बजट का आगे से निगोशिएशन का आपको बता दिया कि वो कैसे करना है। और दूसरा हमारे पास जो भी क्वेश्चन था वो ये था कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू भी बिल्कुल सेम ही है, जिस तरह आप इंटरव्यू देने वाले को, इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो आपको जज कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह आपने भी जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको जज करना है। आपने प्रोफाइल के बारे में, वो तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएँ तो आप प्रोफाइल ज़रूर रीड करके जाते हैं कंपनी की। अगर वो कंपनी की प्रोफाइल नहीं रीड करेंगे तो आपका इंटरव्यू कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। तो ये तो एक होता है कि आपने प्रोफाइल तो रीड करनी होती है कंपनी की, तो उस प्रोफाइल से आपको वैसे ही पता चल जाता है ये मल्टीनेशनल कंपनी है या ये लोकल कंपनी है, ये कितनी बड़ी है, इसकी कितनी फ्रेंचाइजीज हैं, क्या चीज़ है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से जब फिर आपके एक्सपेक्टेड सैलरी का जो आएगा ना पॉइंट, तो आपने वो सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए फिर आपने ये देखा होगा इंटरव्यू वाला जो है वो बंदे किस तरह के हैं, मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझसे ये क्या काम लेना चाह रहे हैं, कितना काम है, 4 घंटे का है, 5 घंटे डेली है, तो उस हिसाब से आपने निगोशिएट करना है। और जो आपने ऑफर की है उसके ऊपर आपने फिर कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ ऑफर करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है टिप्स एंड ट्रिक्स। और ट्रिक्स में हमने बताया है कि जैसे कि आपने इस तरीके से बायर को कन्विंस करना है कि दूसरों की बुराइयां नहीं करनी, अब और ये भी नहीं कि अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे अगर कोई वो प्राइस, अगर आपके पास एक बायर आता है कहता है कि मुझे ये वाली चीज़ जो है, दूसरा बायर तो मुझे इतने सैलरी इतने में पे करके दे रहा है तो आप मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो बात आपने इस तरह की करनी है कि अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं अगर आप मुझे हायर करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर मैं लोगो डिज़ाइनिंग की बात करूँ, सारे लोगों की बातें करते होंगे कि ये, तो मैं अंदर एक चीज़ ये ऐड कर देती हूँ कि कॉपीराइट क्लेम जो है ना वो भी मैं आपको दूंगी, मतलब उस लोगो का जो कॉपीराइट होगा वो भी आपको मेरी तरफ से हालांकि मिलेगा। वो एक ऐसी चीज़ है वो मिलती है, जब आपने किसी से लोगो बनवाया उसने आपको फाइल्स दे दी हैं तो एक कॉपीराइट क्लेम भी आपके पास होता ही है। पर ये है कि उसको हमने एक डिस्कस कर दिया तो बायर को जो है ना उसे नहीं पता, वो उसे लगा रहा है कि भाई बहुत कुछ मुझे दे रहे हैं, तो ये एक ट्रिक है उसके माइंड के साथ खेलने का। और यही होता है निगोशिएशन या कोई भी बिजनेस डील होती है उसमें आपके माइंड के साथ खेला जाता है। जो माइंड के साथ जितना अच्छा खेल गया उसकी ऑफर जो है या निगोशिएशन है वो उतनी ही अच्छी है। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इन चीज़ों में, आपने तसल्ली के साथ सुकून के साथ करना है। बाकी रिज़्क अल्लाह के हाथ में होता है, किसी को भी वक्त से पहले जा, जितना उसकी तकदीर में होता है उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। ये हज़रत अली का कौल है और ये होता है। आप इसको बेशक अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर लें, ये चीज़ होती है। जब आपको कोई चीज़ मिलनी होती है वो मिल ही जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। और जब कोई चीज़ नहीं मिलनी, जितना मर्जी उसके पीछे भाग लें आपको वो नहीं मिलेगी। इसलिए चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें, पर मेहनत ज़रूर करें, मेहनत ज़रूरी है, मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा, वैसे मैं तो कहती हूँ कि ये वीडियो बायर्स बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इसमें जो हमने हाँ। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं अगर बायर्स ने देख ले तब मसला आ जाएगा। नहीं, वैसे इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्वालिटी, हम आपको शुरू से यही कह रहे हैं पहली वीडियो से, हमने क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, बाकी जो ट्रिक्स जो हैं वो चलती रहती है। और आप लोगों की वजह से हमने ये वीडियो आज थोड़ी शॉर्ट की है, हमने क्वेश्चन भी लिमिटेड ही रखे हैं ताकि अगर आप लोगों का दिल है कि 20-25 मिनट तक की वीडियो हो तो हम इधर तक की रखेंगे। तो अब मेरे ख्याल से एंड करते हैं अपने पॉडकास्ट को। बाकी आप हमें अपनी जो है वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या सजेशंस हैं, आप अपना कोई एक्सपीरियंस है कुछ भी है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। उससे हमारी एक इंटरेक्शन भी होती है, हमें भी पता चलता है आप लोगों का रिस्पॉन्स के बारे में, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।